नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको तेनालीराम की दो कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में कवि व महाराज के सहायक की भूमिका में थे। तेनालीराम अपनी वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है कुछ नहीं। तेनालीराम की महाराज से निकटता के कारण बहुत से लोग तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। ऐसा ही एक फल व्यापारी था, मोहन। मोहन की दुकान अपनी उच्च गुणवत्ता वाले फलों के लिए पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध थी। एक बार तेनालीराम भी मोहन की दुकान पर फल खरीदने के लिए पहुंचे। जब तेनाली ने फलों का दाम पूछा, तब मोहन ने कहा, आपके लिए इन फलों का दाम कुछ नहीं है। यह बात सुन तेनाली ने कुछ फल खाए तथा बहुत से अपने थैले में रख लिए और चल पड़े। तभी मोहन ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, अरे तेनालीराम जी, मेरे फलों का मोल तो देते जाइए। तेनालीराम ने आश्चर्य जताते हुए कहा, भाई, अभी तो तुमने कहा कि इन फलों का दाम कुछ नहीं है, अब तुम दाम क्यों मांग रहे हो? मोहन बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं हैं। मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। आप सीधे से मुझे मेरा कुछ नहीं दे दें, वरना मैं महाराज के पास फरियाद लेकर जाऊंगा। तेनाली समझ गए कि मोहन उन्हें फंसाना चाहता है। वे उस वक्त वहां से चुपचाप चले गए। अगले दिन मोहन महाराज के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। उसने महाराज से कहा, महाराज, तेनालीराम जी मेरे फलों का मोल नहीं चुका रहे। मैंने उन्हें बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं उन्होंने मुझे नहीं दिया है। महाराज ने तेनालीराम को दरबार में बुलवाया। तेनाली अपने साथ एक रत्न जड़ित बक्सा लेकर आए थे। तेनाली ने महाराज से कहा, महाराज, मैं मोहन के फलों का मोल अपने साथ लेकर आया हूं। यह कहकर उन्होंने वह बक्सा दरबार के बीच में रख दिया और मोहन से कहा, तुम्हारे फलों का मोल इस बक्से में है। बक्सा खोलकर तुम अपने फलों का मोल ले सकते हो। बक्से को देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बक्से के अंदर हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जब उसने बक्सा खोला तो बक्सा खाली था। वह बोला, महाराज, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम तपाक से बोले, वही तो तुम्हारे फलों का दाम था। अब तुम इस बक्से में से अपना कुछ नहीं ले सकते हो। महाराज के साथ साथ पूरा दरबार तेनालीराम की चतुराई देख खिलखिलाकर हंस पड़ा। मोहन अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है कौओं की गिनती। महाराज कृष्णदेव राय हमेशा तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। वे उनसे ऐसे प्रश्न पूछते जिनका उत्तर देना अन्य दरबारियों के लिए लगभग असंभव होता था। एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, क्या तुम हमारे राज्य में रहने वाले कौओं की संख्या बता सकते हो? तेनाली ने उत्तर दिया, जी महाराज, बता सकता हूँ। महाराज ने कहा, कौओं की बिल्कुल सही संख्या बतानी है, ये नहीं कि अंदाजे से कुछ भी बता दो। जी महाराज, मैं कौओं की बिल्कुल सही गिनती ही बताऊंगा, आप विश्वास रखें, तेनाली ने कहा। महाराज ने कहा, हम तुम्हें इस कार्य के लिए 2 दिन का समय देते हैं। अगर तुम्हारा उत्तर सही निकला तो तुम इनाम के हकदार होगे, मगर गलत उत्तर देने पर दंड दिया जाएगा। दरबार के वे सभी दरबारी जो तेनाली से ईर्ष्या करते थे, खुश थे कि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता। इस बार तेनाली को दंड अवश्य मिलेगा। इन दरबारियों में राजगुरु भी एक थे। राजगुरु महाराज और तेनाली की समीपता के कारण तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। 2 दिन बाद तेनाली राज दरबार में उपस्थित हुए।
महाराज ने तेनाली से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तेनाली बोला, महाराज, हमारे राज्य में 2,30,620 कौवे हैं। महाराज चकित होकर बोले, क्या वास्तव में हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? जी महाराज, नहीं तो गिनवा के देख सकते हैं। अगर गिनती में कुछ कम ज़्यादा हुए तो महाराज ने पूछा। तेनाली ने कहा, महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी ऐसा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि अवश्य हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, या फिर दूसरे राज्यों के कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हैं। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए। तेनालीराम के विरोधी हाथ मलते रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने फिर एक बार बाजी मार ली थी। मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारी दोनों कहानियां पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।